डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो कल होमवर्क किया था उससे नेक्स्ट होमवर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए हमने 1.1 में 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, आपको ये पता है फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है और इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें हमें ये पता हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंडिंग हो रही है, वो आपके पास होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट होता है स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं पता कहाँ ख़त्म हो रहा है, या फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है डियर स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रहा है 1000 तक। हमें ये पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ जा रहा है 1000 तक, तो यस फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर देन बोला है 1000 से ग्रेटर बोला है, तो 1000 से ग्रेटर तो बहुत सारी टर्में होती हैं, 1000 1001 1002 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके, थर्ड देखिए आपके पास क्या बोला है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इस टर्म को लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना दो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के इक्वल रख दो। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2। कंडीशन क्या बोली थी, नेचुरल नंबर। दिस टर्म इज रिजेक्ट बिकॉज डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, अब यहाँ टू तो आपके पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो इस सेट के अंदर कौन सा नंबर हुआ 2। तो हमें ये पता है अकेला 2 ही है, हमें पता है ना, तो कैसा नंबर हुआ ये, फाइनाइट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आगे अगले पार्ट में क्या बोला है, देखिए बी इक्वल टू बी सेट है एक्स दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 2। देखो कंडीशन कैसी थी, x की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 भी नेचुरल है 2 भी नेचुरल है, तो दोनों नेचुरल हैं, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 एंड 2 सेट के अंदर लिख दिया। तो कैसे नंबर है हमें पता है, यहाँ तो 2 ही नंबर है, हम काउंटेबल हैं, तो कैसा ये फाइनाइट सेट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही है ना, फाइनाइट इनफाइनाइट के चाहे कितने भी पार्ट हों आप आसानी से कर सकते हो कंडीशन को देख के। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल सेट की। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, यदि दो सेट इक्वल होते हैं तो उनके एवरी एलिमेंट दोनों के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट, बट दोनों में एलिमेंट तो सेम होने चाहिए। ओके, जैसे हमें फर्स्ट ही पार्ट है, ए और बी दोनों इक्वल दिखाने। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, तो 12 डज नॉट बिलोंग टू बी सेट। ओके, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, बट यहाँ क्या नहीं है, 12 नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो ये ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं है, बिकॉज 12 बिलोंग तो कर रहा है ए में, बट 12 बिलोंग नहीं कर रहा बी में। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऐसे ही ए सेट दे रखा है 2 4 6 8 10, बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 10। कंडीशन क्या बोली है, एक ऐसा बी सेट लिखिए आप जिसके अंदर कि 10 से लेस पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, तो कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 लिख लिए हमने। देखो ए से सभी के सभी एलिमेंट आपस में दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो ए किसकी इक्वल हो गया, बी के। ओके, थर्ड पार्ट देखिए,
A equal to x such that x modulus less 2 where x belong to z, z is integer. ओके, B सेट दे रखा है -1 और 1। देखिए डियर स्टूडेंट, मोडलेस x लेस है 2, ठीक है। तो मीन 2 से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे आपके पास, बताइए। -1, 0, 1, ये 2 से छोटे हैं। ओके, अब देखो बी सेट दे रखा -1 और 1। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोली है, तो यहाँ आपके पास -1 है, यहाँ है 0 है यहाँ, बट यहाँ 0 तो नहीं है, तो ए किसके इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये आपके पास इक्वल सेट नहीं हुआ। ऐसे ही चाहे कितने भी पार्ट हो हमारे पास, इक्वल सेट के हम आराम से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट। ऐसा ही वहाँ तो ऊपर कितने सेट थे, 2 सेट थे, यहाँ हमारे पास 2-4 सेट हैं, उनको इक्वल दिखाना है, तो बात सेम ही है। देखिए एक सेट दे दिया, इसको मान लिया जैसे हमने लेट ए सेट, इसको मान लिया बी सेट, इसको मान लिया सी सेट, इसको मान लिया डी सेट, सभी को इक्वल दिखाना आपस में। देखिए ए बी सी है, ए बी सी है, वैसे ही ए बी सी यहाँ है, ए बी सी। ऑल द गिवन सेट आर इक्वल एज रिपीटेशन एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इम्पीरियड। देखिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैसा भी आगे पीछे हो सकता है, बट ये इक्वल तो है, ठीक है। और यदि कोई और पार्ट है तो वो आपको खुद करना डियर स्टूडेंट, ठीक है। गुड बाय, और कल करेंगे हम।